हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 यूपी बोर्ड के चैप्टर 3 क्यूब रूट घनमूल। और बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हमने पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल के बारे में जाना था, उससे पहले वह घन और घनमूल के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि घनमूल निकाला कैसे जाता है या घनमूल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे संख्या है 1 और इसके ऊपर 3, इस 3 को हम क्यूब भी पढ़ते हैं और घन भी पढ़ा जाता है। इंग्लिश में क्यूब और हिंदी में घन। तो इसका घनमूल हम कैसे निकालते हैं? 1 को 3 बार लिखना है, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो इसका घनमूल आ गया 1। इसी तरह से 2 का घनमूल 2 तिया 6 नहीं करना है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इसका घनमूल 8। इसी तरह से 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3A। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। और घन के बारे में हमने अभी भी जाना कि घन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है 7। अब संख्या है 7, 7 का घन हम निकालेंगे। तो हमने सीख लिया था कि हम कैसे निकालेंगे, 7 को 3 बार लिखना है। तो हम इसको 7 को 3 बार लिखेंगे और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 343। 12 का आ जाएगा 1728, 17 का आ जाएगा 4913, 19 का आ जाएगा 6859, 21 का आ जाएगा 9261 और 100 का आ जाएगा, ये 1 लगा के 60 हो जाएंगे। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन जो है आप खुद करके देखेंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। बच्चों इसी का थर्ड क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। अब हमारी संख्या दी हुई है ये 64, 216, 243, 900, 1728, 1064, 80, 363, 000। अब हम पहले सबसे 64 का निकालते हैं, 64 का। तो हम जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड से, ऐसे ही हम घनमूल भी गुणनखंड विधि से ही निकाल रहे हैं। 2 से निकाला, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये सारी हमारी 1 आ गया तो कंप्लीट हो गई। हमने गुणनखंड बनाना पिछली वीडियो में देखा था और पिछली वीडियो में सीख लिया था। तो पिछली वीडियो कैसे गुणनखंड निकालते हैं इसको देखने के लिए पिछली वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अब हमने इन डिजिट्स को यहाँ लिख लिया और इनका 3 3 का पेयर बनाया। 2 2 का पेयर हम वर्गमूल में निकालते थे, लेकिन घनमूल में हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो हमने 3 3 का पेयर बना लिया, ये दोनों पेयर बन गए हैं, इसलिए ये संख्या क्या है, पूर्ण घन है। फिर इसी तरह से इन संख्या का आप खुद निकालेंगे। हम निकालते हैं 243 का। 3 से निकाला, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 1 जा 3। ये हो गया। इन सारे डिजिट्स को भी हमने लिख लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका पेयर तो बना लेकिन इसका पेयर नहीं बना है, तो इसलिए ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 900, 1728, इसका या आप खुद निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें ज़रूर बताएंगे ताकि हम इसको और अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। अगली एक्सरसाइज है बच्चों 3B और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन सा बड़ा है। तो इसलिए हम 8 का भी और -8 का भी घनमूल निकाल के देखते हैं। तो इसको भी हम 2 से ही निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और -8 को भी हम 2 से ही निकालेंगे, 2 -4 2 -2 2 1 जा 2। अब इसका हम डिजिट्स लिखेंगे तो 2 2 2 इंटू 2 और इसकी लिखेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2। तो इसका आ गया घनमूल 2 और इसका घनमूल आ गया -2। अब यहाँ पर क्योंकि ये 2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो बच्चों ये आपको पता है कि प्लस के डिजिट हमेशा बड़ी होती हैं, तो इसलिए +2 बड़ा है -2 से, इसलिए अतः 8 का घनमूल बड़ा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बच्चों इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है
32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। लघुत्तम क्या होता है बच्चों? लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या। तो हम इसको निकालने के लिए पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं, क्योंकि बिना गुणनखंड निकाले हम घन है या नहीं है ये नहीं बता सकते। तो हमने इसका गुणनखंड निकाला। 2 से 16 बार में 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इन सारे डिजिट्स को हमने यहाँ लिख लिया, 2 × 2 × 2 × 2। अब इसका हमने पेयर बना लिया 3 3 का, क्योंकि ये घन वाली डिजिट्स हैं। अब इसमें क्या देखते हैं बच्चों, इसमें एक 2 की कमी है, वरना ये संख्या भी पूर्ण घन बन जाती। तो इसीलिए हम लिखेंगे अतः 32 में 2 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो बच्चों आ गया समझ में? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।